हाय हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म आद्या एकेडमी में। यहाँ पर आपको संपूर्ण हिंदी कवर करवाई जाएगी, चाहे वो व्याकरण का पोर्शन हो या तो साहित्य का पोर्शन हो। एक भी चीज़ आपकी छूटने नहीं पाएगी। आपके एग्ज़ाम में बनने वाले क्वेश्चन 99% यहीं से बनेंगे। आप एक बार थ्योरी पढ़िए, थ्योरी के बाद हम आपको प्रीवियस ईयर वाले हिंदी के चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे और उससे आप अपनी थ्योरी से आप मिला पाएंगे कि आपके क्वेश्चन कितने बन रहे हैं। तो हम शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर पे। आज हमारा चैप्टर हिंदी व्याकरण में हिंदी भाषा का है। तो सबसे पहली चीज़ क्या कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो संस्कृत के भाष धातु से हिंदी की उत्पत्ति हुई है। तो अगर क्वेश्चन में आ जाए कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है तो हमारा आंसर क्या होगा कि संस्कृत के भाष धातु से हुई है। दूसरा क्या पॉइंट है, भाषा के रूप कितने होते हैं। तो हमारे देश में भाषा के 3 रूप मिलते हैं। कितने रूप मिलते हैं? 3 रूप मिलते हैं। और वो 3 रूप कौन कौन से हो? एक बोली होती है, दूसरा परनिष्ठ भाषा होती है और तीसरा राष्ट्रीय भाषा होती है। अब हम बोली किसे कहते हैं? जिस भाषा का प्रयोग हम अपने पास पड़ोस और घरों में करते हैं उसे हम बोली कहते हैं। इसका मतलब बोली उसे कहा जाता है जो एक छोटे लेवल पर हो। छोटे लेवल का मतलब होता है कि हम अपने फैमिली में, हम अपने परिवार में उसका यूज़ करते हों। हमारे आस पड़ोस में जिस क्षेत्र में हम रहते हों वहाँ पे जिस भाषा का बोलने में प्रयोग किया जाता हो उसे हम बोली कहते हैं। दूसरी क्या होती है? परनिष्ठ भाषा, परनिष्ठित भाषा। यह भाषा क्या होती? यह भाषा व्याकरण से नियंत्रित होती है और इसका प्रयोग शिक्षा, शासन और साहित्य में किया जाता है। मतलब जब हम शिक्षण कार्य के लिए या शासन में या साहित्य लिखने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उस भाषा को हम परनिष्ठित भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? परनिष्ठित भाषा बोलते हैं। तीसरी भाषा क्या होती है? राष्ट्रीय भाषा। राष्ट्रीय भाषा क्या होती है? जिस भाषा का क्षेत्र व्यापक और विस्तृत होता है उसे हम राष्ट्रीय भाषा घोषित करते हैं। जैसे हमारे देश की भाषा क्या होती है? राष्ट्रीय भाषा नहीं, राजभाषा है। राष्ट्रीय भाषा उसे बोलेंगे जिसका लेवल बहुत ज़्यादा क्षेत्रों पर विस्तृत हो, उसे हम राष्ट्रीय, जहाँ पे ज़्यादा भाषाएं आदान प्रदान के लिए, बोलचाल के लिए प्रयोग की जाती है उसे हम राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दे देते हैं। लेकिन हिंदी हमारी राजभाषा है या राष्ट्रीय भाषा है? क्योंकि राष्ट्रीय भाषा, कुछ लोग क्या करते कि राष्ट्रभाषा लगा के चले जाते। तो हमारे देश की भाषा जो है राष्ट्रीय भाषा नहीं है। एक कौन सी भाषा है? ये हमारी राजभाषा में आती है। कौन सी भाषा होती है? राजभाषा। अब राजभाषा क्यों होती है? राजभाषा इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारा देश जो है ये राज्यों का संघ है। किसका संघ है? राज्यों का संघ बोला गया है। इसीलिए हमारे देश की भाषा जो है वो राष्ट्रीय भाषा ना होकर के राजभाषा बोला गया है। संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 में हिंदी राजभाषा का उल्लेख दिया गया है। और हमारी लिपि क्या है? तो हमारी लिपि है देवनागरी। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का प्रयोग किया गया है। संविधान की किस अनुसूची में दिया गया 22 भाषाएं? तो संविधान की 8वीं अनुसूची पर 22 भाषाओं का प्रयोग किया गया है। क्लियर? चलिए आगे हम देखते हैं हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति के बारे में हम आपको बताएंगे कि जब हम क्वेश्चन करते हैं तो एक आती है कि संस्कृत, हिंदी की सबसे पुरानी भाषा क्या है। तो भारत की सबसे पुरानी भाषा हमारी क्या है? तो संस्कृत हो जाती है। भारत की सबसे पुरानी भाषा क्या है? संस्कृत। और संस्कृत के अन्य नाम क्या हैं? संस्कृत को हम आर्य भाषा भी बोलते हैं और देव भाषा भी बोलते हैं, क्योंकि संस्कृत को देववाणी बोला जाता है। मतलब देवताओं की भाषा बोली जाती है, इसीलिए संस्कृत को हम देववाणी भी कहते हैं और इसे आर्य भाषा भी कहते हैं। और ये हमारे वेदों में प्रचलित है, इसीलिए इसको हम सबसे पुरानी भाषा बोलते हैं। अब हिंदी भाषा को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भाषा। भारतीय आर्य भाषा को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? प्राचीन भारतीय साहित्य, दूसरा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, तीसरा हो जाएगा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। जो आपका प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है ये 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी पूर्व तक है।
और इसमें आपकी संस्कृत भाषा आ जाएगी, संस्कृत में एक संस्कृत भाषा आ जाएगी। दूसरा क्या है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन आर्य भाषा, भारतीय आर्य भाषा जो 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक है। इसमें 3 भाषाएं हमारी आती हैं, पाली आती है, प्राकृत आती है और अपभ्रंश भाषा आती है। तीसरा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है, 1000 ईस्वी पूर्व से आज तक, और इसमें हमारी हिंदी भाषा आ जाती है। तो क्वेश्चन जब आपका बनेगा कि भारतीय आर्य भाषाओं में हिंदी किस भाषा में आती है, तो हमारी हिंदी जो होती है वो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में आती है। अब हिंदी भाषा के उदय के बारे में, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, तो हमने क्या बताया था कि हिंदी भाषा की सबसे पुरानी भाषा क्या, तो संस्कृत है। तो सबसे पहले हिंदी संस्कृत, संस्कृत के बाद हमारे क्या आया, पाली आई, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद अवहट्ट, और अवहट्ट के बाद हिंदी आता है। कहीं कहीं पर अवहट्ट का उल्लेख नहीं रहता है किसी किताब में, तो अपभ्रंश के बाद सीधे हिंदी आ जाती है। इसीलिए जब आपका क्वेश्चन बनेगा कि हिंदी की जननी किसे कहा जाता है, तो आप अपभ्रंश को लगाएंगे। जननी मतलब होता है जो जन्म देती है, तो हमारी जो हिंदी की उत्पत्ति हुई वो अपभ्रंश के बाद हुई है, तो इसीलिए हम इसको जननी मानते हैं। और हिंदी की आदि जननी संस्कृत। क्या करते हैं कि बच्चे जल्दीबाजी में गलती कर देते हैं, जब आती है कि हिंदी की जननी पूछी जाती है तो जल्दीबाजी में संस्कृत लगा के चले जाते हैं, क्योंकि संस्कृत नहीं है, संस्कृत वो है, संस्कृत आदि जननी कही गई है। तो हिंदी की आदि जननी संस्कृत है और जननी अपभ्रंश को कहा गया है। तीसरा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके क्वेश्चन फंसाने वाले क्वेश्चन होते हैं और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या होती है, शब्द होती है। सार्थक मतलब होता है कि जिसका अर्थ निकले, उसे हम सबसे छोटी इकाई शब्द होती है, क्या होती है, शब्द होती है। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई, मौखिक भाषा मतलब जिसको हम मुंह से बोलते हैं उसे हम ध्वनि बोलते हैं। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसको हम लिखते हैं उसे हम वर्ड बोलते हैं। व्याकरण और वर्तनी में शुद्ध भाषा कहलाती है, उसे मानक भाषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे मानक भाषा बोलते हैं। अब अपभ्रंश के आधार पर हिंदी हमारे देश में अपभ्रंश के आधार पर हिंदी को बांटा गया है। तो सौरसेनी अपभ्रंश में कौन कौन सी आती हैं आधुनिक भाषा, पश्चिमी हिंदी आपकी सौरसेनी अपभ्रंश से निकली हुई है। अपभ्रंश से राजस्थानी हिंदी सौरसेनी से निकली हुई है, पहाड़ी हिंदी, गुजराती हिंदी। तो सौरसेनी अपभ्रंश से आपकी चार कैटेगरी की मतलब हिंदी निकली हुई है। एक पश्चिमी हिंदी निकली हुई है, राजस्थानी हिंदी निकली हुई है, पहाड़ी और गुजराती हिंदी सौरसेनी अपभ्रंश से निकली हुई। मागधी हिंदी से क्या निकली गई है, मागधी सबसे ज़्यादा बोली जाती है मगध। मगध से आप याद रखिए कि मगध कहाँ पे है, बिहार में। तो बिहार से मागधी जो है आपकी बिहार में, बिहार से फटा हुआ आपका बंगाल है, तो बिहार हो गया, बंगाल हो गया, उड़िया हो गया और असमिया हो गया, यहाँ पे मागधी बोली जाती है। अर्धमागधी कहाँ बोली जाती है, तो आपकी पूर्वी हिंदी को अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी निकली हुई है। महाराष्ट्री, तो महाराष्ट्री आपके महाराष्ट्र में यहाँ मराठी बोली जाती है। ब्राह्मण या पैशाची हिंदी से किसकी उत्पत्ति हुई, तो सिंधी, लहंगा और पंजाबी की हुई है। अब इसी हिंदी को भाषाओं को 5 उपभाषाएं और 18 बोलियों में बांटा गया है। कितनी, 5 उपभाषाएं और 18 बोलियों पे बांटा गया है। क्वेश्चन हमारा बनता है कि हमारे कितनी बोलियां बोली जाती हैं, तो 18 बोलियां बोली जाती हैं। अब पश्चिमी हिंदी, 5 उपभाषाएं कौन कौन सी, पहला आपका हो जाएगा पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में 6 बोली जाती है, कौन कौन सी, कौरवी, हरियाणवी को ही हम बांगड़ू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बांगुड़ी। हरियाणी बोली का अन्य नाम एक बांगड़ू भी है। तीसरा दक्षिणी, चौथा ब्रजभाषा, 5वां बुंदेली, 6वां कन्नौजी हो गया। मतलब ब्रजभाषा जो हमारा ब्रज वाला वो भी आपकी पश्चिमी में आती है। सबसे ज़्यादा हमारा कन्नौजी, ब्रजभाषा और दक्षिणी ये सब पूछी जाती हैं कि किस उपभाषा का क्षेत्र है। तो आप क्या लगाना है, आपको आंसर है पश्चिमी हिंदी का। राजस्थानी हिंदी में 4 बोली बोली जाती है, कौन कौन सी, मारवाड़ी, जयपुरी या ढूंढाड़ी,
तीसरा मेवाती और चौथी मालवी हो जाएगा। अब ये आप सोचें कि पश्चिमी पूर्वी क्या लिखा गया, तो ये पश्चिमी पूर्वी जो है मारवाड़ी आपको पश्चिमी राजस्थान में मिलेगी। मारवाड़ी भाषा जो है पश्चिमी राजस्थान की बोली है। जयपुरी या ढूंढाड़ी पूर्वी राजस्थान की बोली है। तीसरा मेवाती उत्तरी राजस्थान की बोली है। और चौथी मालवी जो है दक्षिणी राजस्थान। अब इसको याद करने का एक ट्रिक है, एक सीक्वेंस है। आप कैसे, उत्तर में जैसे आप जाएंगे तो मेवा, इसमें मेवाती में मेवा जो है, मेवा से आपको याद रखना है कि उत्तर, ऊपर, अगर आप ज़िंदगी में ऊपर उठेंगे तो आपको खाने को क्या मिलेगा, मेवा मिलेगा। तो मेवा से आप उत्तर, राजस्थान के उत्तर में क्या बोली जाएगी, मेवा से मेवाती आप याद रखें। दक्षिण नीचे तो मालवी, मालवी दक्षिण में माल पानी आपको ज़्यादा कमाना है तो आपको कहाँ आना पड़ेगा, दक्षिण में। तो माल जो है वो कहाँ पे आपको मिलेगा, दक्षिण में। मेवा कहाँ मिलेगा, उत्तर में, मतलब उत्तरी राजस्थान में मेवाती बोली जाती है। दक्षिणी राजस्थान में आपको मालती बोली जाएगी, मालवी बोली जाएगी। फिर आपका पश्चिमी हिंदी में मारवाड़ी बोली जाती है। क्या बोली जाती है, मारवाड़ी। मतलब आपको मार अगर ज़्यादा खाना हो तो आप पश्चिम में जाइए, ठीक है। और पूर्वी हिंदी जयपुरी या ढूंढाड़ी। फिर आपका एक बचता है, एक आपका जयपुरी या ढूंढाड़ी। जयपुरी का ही दूसरा नाम ढूंढाड़ी है। आपका क्वेश्चन भी बनता है कि ढूंढाड़ी किस बोली को कहा जाता है, किस बोली का उपनाम ढूंढाड़ी है। या तो ये बनेगा कि जयपुरी का दूसरा नाम क्या है, तो आप ढूंढाड़ी लगा के आएंगे, ऐसे हो गया। तीसरा आपका पहाड़ी हिंदी आती है। पहाड़ी हिंदी में दो आते हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली। इसको आप कैसे, केजी से याद रखेंगे। पहाड़ी हिंदी केजी, पहाड़ी हिंदी क्या होता है, केजी। केजी से, के से क्या हो जाएगा, कुमाऊनी, और जी से आपका गढ़वाली हो जाएगा। तो पहाड़ी हिंदी केजी हो जाएगा, ठीक है। के से कुमाऊनी और जी से गढ़वाली हो जाएगी। बिहारी हिंदी में आपका मगही, मैथिली और भोजपुरी। भोजपुरी तो सबको पता होता है कि बिहार में भोजपुरी बोली जाती है। मैथिली और मगही, ऐसे। तो इसको आप कैसे याद करें, MMB से याद करेंगे। MMB मोबाइल आप यूज करते हैं तो आपके मोबाइल में MB होता है, मोबाइल में जो डाटा होता है MB में होता है, तो उसको आप ऐसे मोबाइल MB MMB, ठीक है। मोबाइल में MB होती है तो इसलिए MMB मतलब मगही, मैथिली और भोजपुरी। बिहारी हिंदी में MMB से क्या हो जाएगा, मगही, मैथिली और भोजपुरी। पांचवा आपका क्या है, पूर्वी हिंदी में 3 क्षेत्र इसके भी आ जाएंगे। इसको आप कैसे याद करेंगे, ABC। पूर्वी हिंदी में क्या पढ़ाया जाएगा, ABC। ए से क्या हो जाएगा, अवधी, बी से बघेली और सी से छत्तीसगढ़ी। ए से अवधी, बी से बघेली और सी से छत्तीसगढ़ी हो जाए। तो पूर्वी हिंदी में 3। अब हम काउंट कर लेंगे। पश्चिमी हिंदी में 6, राजस्थानी में 4, तो 6 4 10 हो गया। पहाड़ी हिंदी में आपका 2, तो 6 4 10 2 12। बिहारी हिंदी में 3 MMB, तो 6 4 10 2 12, 12 3 15 और 15 3 18 हो गए। अब सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एकदम से आपके क्वेश्चन में आ जाते हैं, और यही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमको फंसाने वाले क्वेश्चन होते हैं, जो एग्ज़ाम टाइम पे सिलेक्शन दिलाने वाले क्वेश्चन होते हैं। क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो ज़्यादातर पढ़ाए नहीं जाते हैं। तो जैसे आपका पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है, तो कब राजभाषा, 14 सितंबर 1949। अब ज़्यादातर लोगों को 1950 लगा के आएंगे, क्योंकि जो ऑप्शन वहाँ पे आपका रहेगा वहाँ पे 1949 भी रहेगा और 1950 भी रहेगा। तो लोग क्या रिलेट करते हैं, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरा बन के तैयार हुआ, इसीलिए ज़्यादातर लोग रिलेट करते हैं 1950 से। तो इसको आपको याद रखना है कि 14 सितंबर 1949 है। और राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो बने थे BG खेर, उनका पूरा नाम है बाल गंगाधर खेर। क्या नाम है, बाल गंगाधर खेर। हिंदी किस भाषा का परिवार है, तो हिंदी आपका भारोपी भाषा का परिवार है। हिंदी किस भाषा का परिवार है, तो भारोपी भाषा का परिवार है। विभाषा किसे कहते हैं, तो विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा विस्तृत होता है। मतलब बोली विस्तृत का मतलब क्या होता है, बड़ा होता है। मतलब इसका मतलब बोली, फिर बोली के बाद विभाषा आएगी और विभाषा के बाद आपका राजभाषा आएगा, ठीक है।
मतलब विभाषा जो होती है वो बोली से बड़ी होती है। ठीक है। आगे, बोली का क्षेत्र जब विकसित हो जाता है और साहित्य की रचना होने पर वह बन जाती है तो उसे हम उपभाषा कहते हैं। बोली का क्षेत्र जो होता है जब वो विकसित हो जाती है और वो साहित्य की रचना होनी, जब बोली पर साहित्य की रचना होने लगे तो उसे हम उपभाषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपभाषा बोलते हैं। बोली पर जब आप रचनाएं करने लगें उसको हम उपभाषा का दर्जा दे देते हैं। ठीक है। हिंदी भाषा का अनुवाद किया जाता है तो उसे हम श्रोत भाषा बोलते हैं। हिंदी भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे हम क्या बोलेंगे? श्रोत भाषा। और भाषा की प्रकृति क्या होती है? तो भाषा की प्रकृति जो है जटिलता से सरलता की ओर होती है। ठीक है। मतलब जटिल से सरल की ओर भाषा हमारी चलती है, ना कि सरल से जटिल की ओर। ये क्वेश्चन अगर आएगा तो 99% बच्चे उसमें सरलता से जटिलता की ओर मार के आएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि भाषा की प्रकृति जो होती है वो जटिलता से सरलता की ओर होती है। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? तो भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने सुझाया। किसने सुझाया? राजा राम मोहन राय। तो हिंदी के भाषाविद, अब लास्ट में हिंदी के भाषाविद और उनकी रचनाएं, कुछ भाषाविद है और उनकी रचना है। जैसे कामता प्रसाद गुरु की रचना है हिंदी व्याकरण, किशोरी लाल वाजपेयी की हिंदी शब्दानुशासन है, उदय नारायण तिवारी की हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, राम विलास शर्मा भाषा और समाज। तो आपका एक चैप्टर यहीं से ख़त्म होता है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ये आपका परिवार है, इसको आप सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाली हमारी वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। और यहाँ पे संपूर्ण हिंदी खबर करवाई जाएगी जो आप पैड में 1000, 2000, 5000 रुपये दे करके आप जो कंटेंट आप प्रोवाइड करते हैं उसको यहाँ पे आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। तो अपने परिवार को बढ़ाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लिंक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय श्री राम। मिलते हैं अगले वीडियो पर।